बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। जी हाँ, आज आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। आज हम लोग पढ़ेंगे पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। इस कविता का सस्वर वाचन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इसकी व्याख्या, भावार्थ और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कविता में कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और इन्होंने इस बात का भी आभास किया है, एहसास किया है कि शहरी जीवन में यानी शहर में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है। और शहर में रहने वाले लोग चाह करके भी कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर उनको मन में है पेड़ पौधा लगाएं लेकिन नहीं लगा पाते हैं, तो वजह क्या होती है, चलिए देखते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं। कवि कह रहे हैं कि मैं बहुत दिनों से ये बात सोच रहा था कि थोड़ी धरती यानी जमीन मुझे मिल जाती, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। तो उस धरती में मैं बाग बगीचा यानी पौधे लगाता, जो भी हो सके मैं वो करता, यानी गार्डनिंग। जैसे कि आप यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं, तो अगर इनके पास जमीन होती, थोड़ी सी भूमि होती, तो ये इस तरह के बगीचे उगा सकते। लेकिन आपको पता ही है कि शहर में जो है, सिटी की जो लाइफ है वो कितनी ही सीमित है, संकुचित है, लिमिटेड है। डब्बे जैसे घर हैं जिसमें हम बंद हो जाते हैं और हमारा जीवन उसी में बीतता है। और शहर में रहने वाले लोग उसको ही बड़ा महत्व देते हैं, जबकि गांव में रहने वाले लोगों का जीवन बड़ा ही अच्छा होता है, क्योंकि वे स्वतंत्र प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। खैर आगे देखते हैं ये बातें। कवि सोचते हैं कि मेरे पास अगर थोड़ी सी भी जमीन होती तो मैं उसमें बाग बगीचा जो भी हो सके लगाता। खिले फूल फल चिड़िया बोले, उसमें फूल और फल लगते, यानी फूल आता फिर वो पेड़ जो है फलता। चिड़िया बोलती, प्यारी खुशबू आती, यानी जब ये फूल खिल जाएंगे तो इनसे अच्छी खुशबू आएगी। पक्षियाँ जो है उड़ते हुए आएंगी, चहचहाएंगी, उनकी आवाज़ों को सुन करके अच्छा लगेगा। तो कवि जो है यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा होता। ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, ये कह रहे हैं कि ताजी हवा जो है जलाशय से होते हुए आती और शीतलता धारण करते हुए हमें भी ठंडक पहुंचाती। यानी अगर हवा गर्म भी आ रही है और वो जलाशय यानी किसी पॉन्ड नदी की क्षेत्र से होते हुए जाती है ना, तालाब से, तो गर्म हवा भी उस जलाशय को क्रॉस करके जब आगे बढ़ती है तो ठंडी हो जाती है, क्योंकि पानी जलीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे इन्होंने ही कहा कि ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगो ले। जलाशय में वो हवा जो है अपना अंग भिगो ले और वो भी ठंडी लगने लगे। अगर मेरे पास ज़मीन होती तो मैं ऐसा ही करता, बगीचा लगाता और तालाब बनाता। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। यह जो पेड़ों के संग बढ़ना सीखो कविता है, मैंने पूरा बताया है, इस मेरे चैनल पर है। प्ले लिस्ट में देखिए आप, क्लास 6 का पूरा मिलेगा। अगला भी पढ़ के बता देते हैं। हो सकता है पास तुम्हारे, देखिए यह एक प्रश्न का, इसमें से 2 प्रश्न बनते हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे और मैं पक्का पूछता हूँ, जो अभी अभी हमने बताए हैं। आगे भी 2-3 प्रश्न इस स्टेंजे से बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। कवि कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपके पास अपनी कुछ धरती हो। चलिए गा देता हूं आपको। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो,
फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। देखते हैं इसकी व्याख्या। कहने कि हो सकता है कि आपके पास अपना छोटा सा खेत हो, कुछ धरती हो कुछ खेत में आपके फूल फल लदे हों, अपना उपवन आपका बगीचा हो सकता है कि आपके पास कुछ पड़ती ज़मीन हो, यानी जिसमें हम कुछ भी खेती बाड़ी नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास ऐसी ज़मीन हो जिस पर आप कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही वेस्ट है, कुछ काम के नहीं है। तो आप जो भी ज़मीन ऐसे खाली पड़ी हुई है उसमें पौधे लगा सकते हैं, वहाँ बगीचा बना सकते हैं, तालाब बना सकते हैं। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, यानी और कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपके पास बहुत छोटी सी क्यारी हो। क्यारी मतलब देखिए एक बड़ा सा क्षेत्र है, ये मान लीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, इसको कई भागों में जब हम डिवाइड कर देते हैं ना, तो इसको एक क्यारी बोलेंगे, ये दूसरी क्यारी हो गई, और हम उसमें डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग तरीके के पौधे लगाते हैं, अलग अलग वैरायटी के पौधे लगाते हैं। एक क्यारी में दूसरा पौधा, दूसरी क्यारी में अलग, फिर तीसरी में अलग, चौथी में अलग। तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है आपके पास क्यारी हो और वो महक रही हो, खुशबू से महक रही हो, यानी उसमें फूल जो है खिले हुए हों। छोटी सी खेती हो, फसलों से दहक रही हो सकता है कि आपके पास छोटा सा खेत हो और उसमें बहुत सी फसलें जो है लहलहा रही हों। फसल यानी क्रॉप्स, यानी धान का खेत, यानी राइस का फार्म हो, गेहूं का खेत हो या गन्ने का खेत हो, शुगर कैन। तो कह रहे कि हो सकता है आपके पास खेत हो और वह फसलों से बहुत ही लहलहा रहा हो। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। आप इस चैनल से जुड़े रहें, अपने मित्रों के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर करें अगर आपको लगे कि इससे फ़ायदा उनका भी होगा तो। चलिए, अच्छा है। जय हिंद, जय हिंदी।